नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय केवी। केंद्रीय विद्यालय में क्लास वन वन के लिए एडमिशन कब शुरू होंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और फॉर्म को कैसे भरना है ताकि आपको एडमिशन कंफर्म मिल सके। तो उसको डिटेल से बताऊंगा मैं, क्योंकि कई दिनों से मुझे बहुत सारे लोग कॉल करके भी बोल रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि सर केवी का फॉर्म कब भर रहा है, केवी के फॉर्म के बारे में बताइए, केवी का बच्चे का एडमिशन कराना है। और तो कई लोग पूछ रहे थे कि क्या एज होता है, कितने एज तक भर सकते हैं, फर्स्ट क्लास के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए, और क्या एडमिशन मिल जाएगा, ये कब तक ओपन होगा और फॉर्म को कैसे भरना है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर में। तो उसके लिए सबसे पहले हमको गूगल क्रोम पे चलना है। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पे। दोस्तों, ये हम आ गए हैं गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम में सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको केंद्रीय विद्यालय या फिर केवी एडमिशन 2025। केंद्रीय विद्यालय का ये वेबसाइट जैसे क्लिक करेंगे तो ये केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट जो 2 नंबर पे है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये 2 नंबर वाला ये वेबसाइट आपका केवी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जिस पे क्लिक करेंगे तो ये हम आ गए केवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए अभी इसके अंदर ऊपर लिखा है दिस इज ए टेस्टिंग पोर्टल, जो एक लाइन चल रहा है रेड कलर में, ये इसके अंदर में आ रहा दिस इज ए टेस्टिंग पोर्टल नॉट वैलिड। और यहाँ पर देखो ये पोर्टल विशेष रूप से 2025-26 के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए है, क्लास फर्स्ट के लिए। लेकिन ये अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कुछ काम चल रहा है, मेंटेनेंस कर रहे हैं, ताकि जब एडमिशन शुरू हो तब सर्वर डाउन ना हो। उसके लिए ये देखो ये इसमें क्लियर लिखा है, यहाँ पर इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा है ऐसे लिखा है, और अभी आप इस पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगा आपके सामने, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन खुलेगी। इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है यहाँ से। ये देखिए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली पढ़ना जरूरी है। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं तो देखिए ये इधर हिंदी लैंग्वेज है, आप हिंदी को सेलेक्ट करके यहाँ हिंदी के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये पूरे की पूरी आपकी इंस्ट्रक्शंस हिंदी में हो जाएगी। अब आप इसको हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए कैसे कैसे भरना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसमें कंप्लीट लिखा है, पूरा नहीं लेकिन उसमें जरूरी जरूरी चीजें हैं, उसको कम से कम पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर ये डेट किया है, बच्चे की जन्म तिथि, कृपया इसे समग्र प्राथमिक अधिकारी द्वारा अपने बच्चे के लिए जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के बारे में गया है। यहाँ से देखिए नोट्स लिखा है 1 अप्रैल 2025 को क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम 6 साल और अधिकतम 8 इयर्स होनी चाहिए, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बच्चे का फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी फर्स्ट नेम रहेगा। हम ये फॉर्म डेमो के तौर पे भर के आपको दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें आपको जो भी बच्चे का नाम है वो डालिए। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, मिडिल नेम नहीं है तो ये लास्ट में सरनेम है, इसको सरनेम में डाल दीजिए। बच्चा अगर दिव्यांग है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ से बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना रहेगा। तो पहले ईयर सेलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर मंथ सेलेक्ट करें और फिर डेट सेलेक्ट कर देंगे। तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए आपका बच्चा है तो आप क्या केवी केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी है और उनका बेटा है। अगर केवी के किसी टीचर्स वगैरह का बच्चा है तो वर्किंग केवी में आप काम कर रहे हैं, यस, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये पेरेंट्स का डालना है और वो सही से डालना है, क्योंकि ओटीपी आएगा। कैप्चा डालेंगे और जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, जो ये लिखा आ रहा 15 मिनट वैलिड रहेगा। ओटीपी को यहाँ डालना है, कैप्चा डालना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट आ जाएगा, ये देखिए। और यहाँ से आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए या इसको सेव करके रख लीजिए, चाहे मोबाइल में इसका फोटो खींच लीजिए, ताकि आपको वापस से लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन कोड जो दिखा रहा है, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये नोट करके रखिए या इसको प्रिंट करके रख दीजिए। अब वापस आ गएंगे हम और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पर लॉगिन में लॉगिन कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे ये बच्चे का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, नाम वगैरह जो आपने रजिस्टर किया है। देखिए इसके अंदर में 1 नंबर आपका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया है, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, चॉइस,
ये 4 नंबर तक कंप्लीट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको भरना रहेगा। यहाँ से देखिए जेंडर चूज करिए, बच्चे का मेल है फीमेल है, तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में परिवार, जो आपका जो फैमिली है, फैमिली इनकम कौन से ग्रुप में आता है। अब देखिए ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी के हैं, तो सबसे नीचे वाला नहीं तो सबसे ऊपर वाला है, वो जो 8 लाख से ज्यादा इनकम है उन लोगों के लिए है। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो उसको भरें, नहीं तो दूसरे नंबर पे है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, 8 लाख से कम इनकम वाला है, तो इसमें भी क्या है, आपको बीपीएल सर्टिफिकेट, सॉरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट देना रहेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट वाले को चूज करना है, और यहाँ से उसका डेट डालना है कि बीपीएल सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ है, और अधिकारी का नाम डालना है कि किसने इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपका कास्ट चूज कर देना है, जैसे कैटेगरी होता है, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लेना है। जब वो सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ से बच्चे का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर देना है। ब्लड ग्रुप नहीं मालूम है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में आप अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसको सेलेक्ट करना रहेगा बीपीएल के लिए। बीपीएल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, वो सर्टिफिकेट नंबर, डेट और ये किसने जारी किया है वो आपको यहाँ डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ से ब्लड ग्रुप तो वही अगर है याद तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं है या आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, बीपीएल नहीं है, वो चूज करेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे और आगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे ये एप्लीकेशन आ जाएगी, खुल जाएगी, यहाँ से आपको सेव कर देना बटन पे क्लिक करना है ताकि एप्लीकेशन साथ साथ में सेव होती रहे। अगर बीच में किसी भी कारण से लॉग आउट हो जाए तो आपको दोबारा से न डालना पड़े। देखिए अभी हमने पेरेंट्स की डिटेल के सेक्शन में आ गए हैं, तो पेरेंट्स की डिटेल में यहाँ पर आपको माता का और ये साइड में आपको पिता का डिटेल्स भरना है। यहाँ पर फर्स्ट वाला मदर का है, तो यहाँ से मिसेज सेलेक्ट कर दें, और यहाँ पर फुल नेम, मदर का फुल नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है और वो नाम डाल देंगे। यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन ही, तो इंडियन ही रहने दीजिए। और यहाँ से आपके माता पिता का रेजिडेंशियल एड्रेस भरना रहेगा, कहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस आपको प्रॉपरली भरना है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट में यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लें। स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपने सिटी का नाम डाल देंगे, और यहाँ पर आपका पता डाल देना है, पेरेंट्स का मदर का डाल दीजिएगा, यहाँ पिन कोड डाल देना है। उसके बाद मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल दीजिएगा। आप मदर और फादर दोनों में सेम डाल सकते हैं मेल आईडी वगैरह। यहाँ पर आप देखिए व्यवसाय में कि आपके माता जी क्या करते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका वहां लिखना रहेगा क्या जॉब कर रहे हैं, नहीं तो आप हाउसवाइफ लिख सकते हैं, यहाँ पे हाउसवाइफ लिख दीजिए। उसके बाद ये साइड में जो राइट साइड के इसमें है, इसमें आप आएंगे तो यहाँ फादर की डिटेल भरना है, जैसे मिस्टर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर फादर्स नेम है, जो फुल नेम है जो फादर का जो आपके डॉक्यूमेंट में वो डालना रहेगा। यहाँ से आपको नेशनलिटी चूज करना है, तो इंडियन है, इंडियन ही चूज करना है। उसके बाद आपको एड्रेस वही सेम कर देंगे, तो आपको मदर और फादर का दोनों का एड्रेस सेम आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना है, दोनों डाल देना है। अब पिताजी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना रहेगा और उनका व्यवसाय लिखना रहेगा, क्या करते हैं। अगर वो मजदूरी करते हैं, लेबर है, तो आप मजदूरी लिख सकते हैं या लेबर लिख सकते हैं, या आप किसी जगह एम्प्लॉय है तो आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप डालिए और यहाँ पर कंपनी का नाम डालिए, और एप्लीकेशन को फिर से ऊपर जाएंगे और सेव कर देना, ताकि एप्लीकेशन साथ साथ में सेव होती रहे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम 3 नंबर सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको कौन सी केवी में एडमिशन लेना है, 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे एक का करना जरूरी है, बाकी जगह यहाँ पर देखो राज्य चूज करना है, कौन से राज्य में केवी चाहिए, तो जैसे उस पे करके और चूज स्कूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस राज्य की तमाम केवी जितनी भी है वो सारी केवी यहाँ से आ जाएगी। आप यहाँ से आप देख लीजिए आप किस केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं। जिस भी केवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अभी हमने मध्य प्रदेश का एक निकाला था, तो हम मध्य प्रदेश में ये बहुत सारी है, हम कोई एक चूज कर लेते हैं इसमें से, जैसे भोपाल केवी नंबर 1, भोपाल केवी नंबर 3, शिफ्ट 1, तो इनमें से हम एक चूज कर लेते हैं। जैसे भोपाल केवी चूज कर दिया हमने, केवी 2 भोपाल चूज किया है। यहाँ पर कैटेगरी देखिए ऑटोमेटिकली सिविल आ गया है।
यहाँ ये लोकेशन का है, मैप के ऊपर में आपको क्लिक करना है जिससे सीधा मैप खुल जाएगा और ये केवी कहाँ है उसका लोकेशन आपको आ जाएगा। इसका देखिए ये लोकेशन आ गया। अभी यहाँ पर लिखना है विद्यालय से आपकी दूरी कितनी है। यहाँ दोस्तों दो चीजें है कि 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा या 5 किलोमीटर से कम। तो पहले वाला है 5 किलोमीटर या उससे कम वाला, उसको चूज करना है। दूसरा 5 किलोमीटर से ज्यादा वाला। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा वाला चूज करें, कम वाला चूज करेंगे तो आपको आरटीई का कोटा मिलेगा और नहीं तो आपको आरटीई का कोटा नहीं मिलेगा। इसलिए आपका नजदीकी होगा उसमें ज्यादा संभावना है एडमिशन की, उसको सेलेक्ट कर देना है। और स्क्रॉल करके जैसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि आपको इसमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो आपको हेल्प चाहिए। आप यस करके यहाँ से आपको अपने एम्प्लॉयमेंट किस कैटेगरी के हैं, आपको यहाँ से कौन सी कंपनी में, जैसे आप एम्प्लॉय है किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो किस में है, जैसे पीएसयू में है, सीआईएसएफ में है, बीएसएनएल में है या इंश्योरेंस कंपनी में है, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट आप कैसे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है। परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उन्हीं का भरा जाता है ये। यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन चूज करना रहेगा और उसके बाद में आपको आगे एम्प्लॉयमेंट भरना रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे कि जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है चिल्ड्रन ट्रांसफर टू डिफेंस, जो डिफेंस वगैरह के ट्रांसफर केस होते हैं उनके लिए होता है। जो दूसरा है वो आपका पीएसयू वगैरह के लिए, पब्लिक हेल्थ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए होता है, उनके ट्रांसफर केस का होता है। तीसरा स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और चौथा ये जो है ये भी अंडरटेकिंग जो हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट है उनके अंदर के भी आता है उसका है। और सबसे नीचे वाला इनमें से नहीं होता है, वो आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप इनमें से किसी के पांच ऊपर वाले चार में से नहीं है तो आप 5 नंबर चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मदद की जरूरत नहीं है तो यहाँ आप नो कर सकते हैं, नो करके और आप अपना कैटेगरी डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहां नो करके चूज कर देंगे और यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये करने के बाद में आपको सबसे पहले फिर वापस से आपको एप्लीकेशन को सेव कर देना। अगर आप दूसरा चॉइस भी भरना चाहते हैं कि भाई इस केवी में नहीं मिलता दूसरी में, तो दूसरे का भी आप सेम वैसे ही स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसमें आपको वापस केवी भर देना है। कौन सा केवी में भाई फर्स्ट चांस इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ये वाली है तो इसमें आप सेलेक्ट करना है वही। फिर मैप पे क्लिक करके और यहाँ से 5 किलोमीटर से कम दूरी है या अधिक दूरी है, दोनों में से चूज करना है और फिर वापस आपको कैटेगरी चूज कर देना है। जो 5 नंबर का कैटेगरी है तो 5 नंबर का चूज कर दीजिएगा, जो भी आपको एप्लीकेबल है वही कैटेगरी चूज करना है। ये फिर तीसरी प्रायोरिटी भी भर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप एक भी भर सकते हो तो आप एक भर लेंगे। अभी हमने जैसे दो चॉइस भरा है इसके अंदर में, उसके बाद एप्लीकेशन को सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन सेव हो गया है, साथ साथ में सेव हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने तो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, दो ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उस डॉक्यूमेंट पीडीएफ या जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए और उनकी साइज है वो 256 केबी, मैक्सिमम 256 केबी की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट को पहले से स्कैन करके रख लीजिएगा 256 केबी का, और फिर उसके बाद आप उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। जहां भी आपका डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है वहां से आप इसको अपलोड करिए। देखिए हम यह ब्राउज पे क्लिक करेंगे और वहां से डॉक्यूमेंट लेके अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर आपको बच्चे का फोटो लेना है पासपोर्ट साइज का, फिर ब्राउज पे क्लिक करना है और वहां से आपको अपलोड कर देना। देखिए ये अपलोड हो चुके हैं हमारे दोनों डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर दस्तावेज के बारे में बताया जा रहा है, देखिए कि आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है। दोनों का स्कूल का आ गया है कि कौन सी में जाएंगे। आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो प्रूफ ले जाना है, एड्रेस प्रूफ ले जाना है। अगर आप कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको बीपीएल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का प्रूफ लेके जाना रहेगा, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा, नहीं तो फिर कंफर्म नहीं होगा। अभी आप यहाँ से एप्लीकेशन को सेव पे क्लिक कर दें। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फिर से सेव हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लास्ट जो सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है ये आ जाता है, इसको आप स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको प्रीव्यू करना रहेगा एप्लीकेशन को। सबसे पहले ये यहाँ इस पे फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब दूसरे पे जाएंगे तो आपका फॉर्म पूरा प्रीव्यू होगा। अभी आपको फॉर्म को पूरा देख लेना है, एक बार कंफर्म चेक कर लेना है कि हाँ मेरा डिटेल्स भरा है वो बिल्कुल सही भरा है, कैटेगरी सही भरा है।
उसके बाद में जब आप प्रीव्यू हो जाता है तो ये लास्ट वाले टैब के ऊपर में आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देखिए फॉर्म सबमिट हो गया है। अभी हम वापस पोर्टल के बाहर आ गए। यहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपने एप्लीकेशन की स्टेटस भी जान सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। वापस इस पे क्लिक क्लिक हियर पे करेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो दिखा देगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट केवी में क्लास 1 का एडमिशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है उसका प्रूफ। अभी अभी तक केवी के फॉर्म भरने के डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा मैं पिछले 5-6 सालों से फॉर्म भर रहा हूँ और केवी की वेबसाइट पे सर्व करता रहता हूँ, जो भी नोटिफिकेशन आता है देखता हूँ और जो भी अदर सोर्सेज से इधर उधर से सोशल मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से केवी के फॉर्म मार्च के एंड में, लगभग मार्च के लास्ट वीक में एंड में ओपन होंगे। जैसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मार्च के एंड में होंगे या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल 1 से फॉर्म भरने शुरू हो जाए। जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं तब आपको फॉर्म भरना है। तो ये था केवी का फॉर्म कैसे भरा जाए उसके बारे में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको केवी का एडमिशन, केवी केंद्रीय विद्यालय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एडमिशन कैसे होता है, इसमें केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन एक ऐसे एडमिशन है जिसके अंदर में कैटेगरी और प्रायोरिटी दोनों चलता है। कैटेगरी मीन्स आपको एससी एसटी ओबीसी ये सब का भी ख्याल रखा जाता है और साथ में प्रायोरिटी भी ख्याल रखा जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, पीएसयू सेक्टर वालों को कौन सी मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को कौन सी मिलेगी, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स होती है, कितना कोटा होता है, उसका कंप्लीट डिटेल का वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये पूरा लंबा वीडियो होगा, कम से कम आधा घंटा का वीडियो बनाना पड़ेगा कितना भी शॉर्ट करूंगा तो अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो जरूर से कमेंट करिएगा, तो आपको जल्द ही दूसरा वीडियो मिल जाएगा। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।